चलिए अलास्टन सर, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। बताओ, क्लास से स्टार्ट करने को तैयार है ना आप सभी? आज से हम लोग का फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स क्लास का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। पढ़ेगा तो पढ़े मोड पे है ना। जैसा कि हम बताएं कि हर दिन थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस को आपको हम सेंड करेंगे, आप उसको अपडेट कीजिए, पढ़ने का पढ़ने देखिए, तो आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ रिविजन हो सकता है। उसी क्रम में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करें, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, आप बोले न्यूमेरिकल्स का ही, लेकिन न्यूमेरिकल्स को फॉलो करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने के लिए आपको थ्योरी पोर्शन पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा आपका क्लियर तो होगा ही, आपके साथ पूरी तरह से आप क्लियर कर चुके होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसको फिर से हल्का रिवाइज करते हुए आगे बढ़े, तभी आपके लिए ज़्यादा सही होगा। अड़ेगा तो हम उसी क्रम में आज आपको एक टॉपिक के साथ शुरुआत करें, यूनिट डायमेंशन। ऐसे यूनिट डायमेंशन को न्यूमेरिकल टॉपिक तो है नहीं सर, नहीं भी बताया न्यूमेरिकल होता भी नहीं है, लेकिन हम सोचे कि हर चैप्टर को जब रिवाइज करते यूनिट डायमेंशन क्यों छोड़ दे, तो यूनिट डायमेंशन को भी टॉपिक को टच करते हुए चलते हैं। ठीक है, कल से हम लोग न्यूमेरिकल से बेस करेंगे, आज हल्का सा थ्योरी देखते हुए चल जाए। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनता है वो दिखाते चल जाएंगे। ठीक है, बस जैसे ये देखो, ऐसा बोले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स में ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना था। उसी क्रम में पहला टॉपिक था यूनिट्स। यूनिट्स, क्या आप यूनिट जानते ही होगा, जो डेफिनेशन लिखवा है बिल्कुल वही चीज, लेकिन तब भी एक बार हाईलाइट करें, क्या आप यूनिट जानते हैं? तो बोले कि सारे फिजिकल क्वांटिटी, एक वर्ड आता है सारे फिजिकल क्वांटिटी, क्या आप फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं? तो किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सके, किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इस तरह का बात। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का या किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का वो स्वरूप प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी बात तो समझ में, हाँ लेंथ है ये ठीक है, मास है ये भी ठीक है, लेकिन आप बोले कि एक ऑब्जेक्ट देखो, वहां पर एक ऑब्जेक्ट था बहुत भारी, भारी रहा होगा, लेकिन कितना भारी तुलना नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम बोले कि हाँ वहां पर एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो यहाँ पर एक आदमी था जिसका वजन 2 क्विंटल, तो दिमाग में आता है कि हाँ 200 किलो का वजन हो गया, बहुत भारी हो गया। लेकिन अगर हम बोले केवल भारी है, पता नहीं चलता। तो किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को डील करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए, किसी का दो ऑब्जेक्ट का तुलना करने के लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट का जरूरत पड़ता है। दैट स्टैंडर्ड अमाउंट इज नोन एज यूनिट। जैसे बोले कि एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर लंबा है, दूसरा बोले 5 मीटर लंबा है, हाँ समझ में आया कि रेशियो 5 गुना ज्यादा है। लेकिन एक बोले लंबा, एक बोले दूसरा बहुत लंबा, अब कितना लंबा ये पता नहीं। तो इसी कारण सभी फिजिकल क्वांटिटी के कुछ पार्ट को स्टैंडर्ड बना लिया गया है, और बाकी सारा क्वांटिटी उसी के रेशियो के रूप में मेजर किया जाता है। तो दैट स्टैंडर्ड अमाउंट इज नोन एज यूनिट्स। क्या बात बताया हूं कि सभी फिजिकल क्वांटिटी के कुछ पार्ट को स्टैंडर्ड बनाया गया, सभी फिजिकल क्वांटिटी, और दैट पार्ट को स्टैंडर्ड बनाया गया, दैट स्टैंडर्ड अमाउंट इज नोन एज यूनिट। बाकी जो मेजरमेंट है उसी ये स्टैंडर्ड के मल्टीपल के रूप में व्यक्त किया जाता है कि नहीं बात? अब ज्यादा नहीं पहले, अब बताओ लेंथ का, जैसे यूनिट में आप पढ़े होंगे, लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, बहुत सारे यूनिट है। टाइम के लिए टेम्परेचर, टाइम के लिए तुम्हारे पास क्या है, मिनट है, आवर है, सेकंड है, डे है, वीक है, ईयर है, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। सारे फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट बनाया गया है, ठीक है, ताकि आसानी से डील कर सके, यही है यूनिट्स। यूनिट दो तरह का, यूनिट दो तरह का सर बताए होंगे, अड़ेगा दो तरह का। वास्तव में सारे फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। नहीं, एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, उनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसी के यूनिट को कहा गया फंडामेंटल यूनिट्स। जानता है ना सभी? बिल्कुल। दूसरा क्या था? डिराइव्ड। पता डिराइव्ड किसको कहते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड करे उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और उन्हीं के यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यह दो तरह का सब बताया ना आपको, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल कितना है? टोटल 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या 7 फिजिकल क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जिनका यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट है ये,
लेंथ इनका यूनिट जो होगा वही फंडामेंटल यूनिट्स माना गया, और उनका जो बाकी जितना भी क्वांटिटी है उनको कहा गया डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, जितना भी जानते हैं वो सब। केवल दो एक्सेप्शन है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कहा गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्या यहाँ बात है क्या? तो ये सब यूनिट्स का बात करते हैं। क्या है आप? ठीक है। बस अब तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ, ये भी सर पढ़ाए होंगे, हम भी नाम ले ही लेते हैं उसका। इसमें फेमस बहुत सारे हुए, हर देश का अपना अपना यूनिट। नहीं, शुरू में सब देश क्या था, एक दूसरे पे कम्युनिकेशन तो था नहीं, सब देश अलग अलग अपना यूनिट डेवलप किया। तो उसमें से कुछ जो फेमस हो सका, वो कौन फेमस हुआ होगा? जो सब जिसका प्रभुत्व पूरे राज्य में फैला हो, जैसे इंग्लैंड आधा वर्ल्ड उसकी कब्जा में था, जर्मन आधा उसके कंट्रोल में, तो उन सभी का क्वांटिटी ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, उसमें से 2-3 फेमस रह गए, एक सीजीएस और एक एफपीएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस हो गया फुट पाउंड सेकेंड। फिर आगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो एमकेएस आया, एमकेएस, उसी को आज आगे बढ़कर एसआई यूनिट के नाम पर दिया गया। आज के डेट में फंडामेंटल कितना? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज। इन 7 को आप फंडामेंटल कहा गया, और इन्हीं के यूनिट को फंडामेंटल, मान इसी को डायमेंशंस, इसी के यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट्स कहें। लेंथ के लिए एसआई यूनिट में क्या, हम एसआई की बात कर रहे हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, ठीक है। बात टेम्परेचर केल्विन या सेंटीग्रेड्स, ठीक है। करंट्स एम्पियर, आप सभी जानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री में आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन। बाकी सब डिराइव्ड, ठीक है। बस जैसे फोर्स भी, इवन फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब का सब डिराइव्ड है। अड़ेगा केवल इतने ही, तो ये आपका ये टॉपिक से पढ़ाए होंगे। फिर आप पढ़ाए होंगे डायमेंशन और डायमेंशन इक्वेशन। अब डायमेंशन इक्वेशन में क्या बताएं कि जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, नाम है डिराइव्ड, उनका खासियत क्या है कि उनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर रखकर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर बताए होंगे, फिर से समझाते हैं। जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर रखकर एक्सप्रेस करना संभव है, ठीक है। दीज पावर आर कॉल्ड डायमेंशन, और ये जो इक्वेशन उनको दिखाता है, रिलेशन को दिखा पाता है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। जैसे ये देखो, क्या आप डायमेंशन समझे? जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, उनको फंडामेंटल के रूप में एक्सप्रेस करना संभव है, ठीक है। फंडामेंटल के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर रेज करके एक्सप्रेस करना संभव है, तो दिस पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। पावर को बोलते हैं डायमेंशन, और पूरे लेसन को डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी का बात करते हैं, ठीक है। बस वेलोसिटी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका सिंबल एल, लेंथ के लिए टी, तो ये वैल्यूज क्या हो गया? एल टी माइनस वन, ठीक है। एल का पावर 1 और टी का पावर -1, तो 1 इज कॉल्ड, देखो 1 और -1। तो अगर हम डायमेंशन बात करें, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशन बात करें, कह सकते हैं 1 इन लेंथ में 1, -1 इन टाइम, और टाइम में -1, 1 इन लेंथ -1 टाइम, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। और ये जो रिलेशन तुम देखता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू LT - 1, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशन, पावर को डायमेंशन और इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन। भले काम चलाओ में डायमेंशन पूछा है, हमें लिखता है LT - 1, लेकिन वास्तव में ये कहा जाए। एक और एग्जांपल बात करें, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, होता है। वेलोसिटी का वैल्यूज LT - 1 बाय L, तो L का देख लो बाय T, सो LT - 2। अब अगर हम बोले
तो ऐसा बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशन बात करें तो दिस इज 1 इन लेंथ, लेंथ में 1 और -2 इन टाइम और टाइम में -2। और एक डायमेंशन बोले तो 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और डायमेंशन इक्वेशन बोल दे और एक डायमेंशन इक्वेशन बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर LT-2, ये आपका डायमेंशन, ये डायमेंशन इक्वेशन है और ये जो पावर है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। ऐसा काम चला भाषा में, डायमेंशन बोले एक्सेलरेशन का तो LT-2, काम चलता है, हम लोग भी चलाएंगे, लेकिन यही डायमेंशन है। बताओ ऐसे सारे डायमेंशन आपको प्रैक्टिस करवाए होंगे। तो डायमेंशन में अगला टॉपिक पढ़ा था डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी। तो कोई भी डिफिनेशन, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम हो, निकालना हो, तो प्रोसेस क्या है कि सर बताए होंगे कि अगर आपको डिफिनेशन दे दिया जाए तो आप डायमेंशन तो आराम से लिख सकते हैं। कोई भी डिफिनेशन दे दिया जाए तो डायमेंशन आसानी से लिखा जा सकता है, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते हो या ना जानते हो। ठीक है, बस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। तो आओ पहला न्यूमेरिकल्स के रूप में आता है कि फाइंड डायमेंशन। फाइंड डायमेंशन न्यूमेरिकल छोड़ दो, थ्योरी देखो। फाइंड डायमेंशन ऑफ, मान लो कहा जाए मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम का डायमेंशन निकालिए। मोमेंटम जानते हैं आप? मान लो नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, तो कहीं कोई एक डिफिनेशन बता दे तो मोमेंटम बता सकते। तो एक मोमेंटम का डिफिनेशन बताते हैं। लोग मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल p से। अगर हम एक डिफिनेशन दे दे कि देखो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या आप इसका डायमेंशन निकाल के दे सकते हैं हमको? और अब तो बच्चों ने खेला गया। मोमेंटम मास का m, वेलोसिटी का LT-1, सो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया? MLT-1। MLT-1 यही है मोमेंटम का डायमेंशन। नहीं, क्या आप मोमेंटम का डायमेंशन लिख सकते हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप नहीं भी जानते तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला आपको मालूम हो तो। हम न्यूमेरिकल में इसका प्रैक्टिस कराते हो यार, बस। फिर आपके बाद सर पढ़ाए होंगे डायमेंशन इक्वेशन का यूज। अब बताओ सर यूज सिखाए होंगे, यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन याद कराते हैं। पहला डायमेंशन इक्वेशन का यूज बताओ, क्या यूज कराए हैं? डायमेंशन इक्वेशन का सर यूज दिखाया हो रहा है, बस। पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल रिलेशन है, उसके करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल रिलेशन, कोई फिजिकल रिलेशन है वो सही है या गलत, इसको आप डायमेंशन इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। कैसे? डायमेंशन इक्वेशन का एक खासियत होता है कि जितना भी टर्म्स रहेगा रिलेशन में, उन सभी का डायमेंशन का मान इक्वल। जितना भी टर्म्स रहेगा उनका डायमेंशन का मान इक्वल। कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन पावर में है तो पावर में डायमेंशन का मान 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डायमेंशन का मान इक्वल। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिसके आधार पर पूरे रिलेशन में डायमेंशन का, हर टर्म में डायमेंशन का मान इक्वल, पावर में डायमेंशन का मान 0। और टर्म्स, जितना भी टर्म्स में रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डायमेंशन का मान इक्वल। इस बात का फायदा लेते हुए आप कोई रिलेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। हाँ सर, पहला क्या बोले? टू चेक द करेक्टनेस। टू चेक द करेक्टनेस, करेक्टनेस को चेक कर ले। दूसरा क्या हो सकता है? कोई फिजिकल क्वांटिटी, मतलब टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने का तरीका में काम कर सकते हैं। ठीक है, बस। कोई फिजिकल क्वांटिटी का SI में या FPS में या CS में क्या यूनिट्स होगा, ये आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। जैसे वर्क का बात करें, वर्क का CGS में कितना वैल्यू होता है? SI में तुम्हारे पास क्या है? वर्क का SI यूनिट क्या हो सकता है? वर्क का SI यूनिट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क का डायमेंशन होता है ML² T-2।
अगर हम वर्क का जूल मान लो 1 सेकंड के लिए भूल गए, 1 सेकंड के लिए भूल गए, तो यूनिट क्या बोल सकते हैं? मीटर। ठीक है, बस ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड का पावर -2, सेकंड का पावर -2। सी से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्राम, सेंटीमीटर का पावर -2 और सेकंड का पावर -2, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को आप फाइंड कर सकते हैं। तीसरा, कन्वर्शन। टू convert the physical quantity, to convert the unit of any physical quantity from one system to another, any physical quantity from one system to another, from one system to another, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, सिस्टम टू अनदर मतलब जैसे सर आपको समझाया होगी, 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन। न्यूटन किस में है? SI, डाइन किस में? CGS। तो 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन, ये आप डायमेंशन से निकाल सकते हैं। हम न्यूमेरिकल दिखाएंगे, लेकिन ये सब आपको बता चुके हैं सर। 1 जूल में कितना अर्क, ये आपको बता सकते हैं। 1 माइल पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड, ये आप बता सकते हैं। और चौथा, टू फाइंड द रिलेशन, to find relation between physical quantities, find relation between physical quantities, किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। क्या यहां ठीक है? ये थ्योरी पोर्शन आपका था। अब हम इसका पहला न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, पहला, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन, इसको डाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन। तो अब बताइए, सबसे पहला काम स्टेप जैसा, मैथ जैसा, पहला स्टेप क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी को पहचानिए। दूसरा यूनिट स्टेप्स, स्टेप के रूप में ऐसा न्यूमेरिकल हम स्टेप जिस जो जरूरत पड़े दिखाएंगे। अगर कोई भरो लिखना चाहे तो लिखो। पहला स्टेप क्या है ऐसा क्वेश्चन में, क्या आप फिजिकल क्वांटिटी को पहचानिए। दूसरा, उसका डायमेंशन लिखिए। तीसरा, पहचानिए कि आपको किस सिस्टम से किस में जाना है। फिर मैथमेटिक्स यूज कीजिए। देखो, न्यूटन से न्यूटन डाइन, न्यूटन या डाइन किसी एक को भी याद पड़ जाए, कहाँ है? फोर्स का। तो फिजिकल क्वांटिटी सॉल्यूशन शुरू किए। सॉल्यूशन, फिजिकल क्वांटिटी पहचानिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? फोर्स। देखिए सर जी, इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन इतना तो जानना ही पड़ेगा। सर वाले नोट्स कॉपी उठाइए और देख लीजिए सर कैसे दिखाएं आपको। फिजिकल क्वांटिटी MLT-2 पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, डायमेंशन क्या हो गया? MLT-2। अब ये किस में है? पहचानो इसको। न्यूटन किस में जाना होगा? जानना तो पड़ेगा ही। ये आपका SI सिस्टम है। ये डाइन, ये किस में कन्वर्ट करना है? CGS से। न्यूटन से आपको डाइन में कन्वर्ट कर रहा है, CGS सिस्टम में। तो आप तुरंत शुरुआत करो। 1 SI यूनिट्स डिवाइड बाय 1 CGS यूनिट। पहचान लीजिए, अब अपने लिखिए। ये 10 देगा, घबराइए नहीं, आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा। इस 10 से कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, लास्ट में देखेंगे। 1 SI। अब इसका देखो, जब उंगली रख के, ये मास, मास का SI यूनिट, मास का SI किलोग्राम्स, किलोग्राम्स। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। लीजिए मैथ, मास का फिर से ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकेंड, है कि नहीं? कन्वर्जन शुरुआत कीजिए। ये और ये कट रहा, काट दो। एकदम मैथ लगा, मैथ। ग्राम है, किलोग्राम जानता है इसको, 1000 ग्राम। मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये वाला तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आपका ग्राम का ग्राम रहने दो, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रहने दो।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या है वहां तक बात, ठीक है, ये और ये कैंसिल, क्या है ठीक है, ये हो गया 1000 ग्राम, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। सो क्या आ गया, 1 SI बराबर 10 टू द पावर 5 सीजीएस यूनिट, 1 SI बराबर 10 इतना। अब तुम अगर इसको जानता है तो ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 ढाई। अब हमसे कितना न्यूटन बोला, 10, नॉट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 से गुना कर दिए, यानी 10 टू द पावर 6 डाइन, 10 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 6 डाइन, कन्वर्शन हो गया। चलिए अगला, लो इसको कन्वर्ट कर, कन्वर्ट 15 जूल इंटू अर्ग, केवल वीडियो नहीं देखना है, कॉपी उठाइए, वीडियो यहां पर रोको, वीडियो दो रखो, जानते तुरंत बना दो, कहा जरूरत टाइम बर्बाद करना है, अरे अवेलेबल तो नहीं कि आपको केवल देख के पार कर देना, वीडियो रोक लीजिए, 5 मिनट रोकिए और जरूर बनाइए, रोकिए आप जरूर, रोके कि नहीं रोके अभी तक, रोकिए और बनाइए इसको। नहीं रोके तो अभी रोकिए, पहले बना लीजिए खुद से, अरे जानते तो क्या देखना है सब चीज को, जो चीज आपका है उसको क्यों दूसरे से हेल्प लेना है। अगर हो गया तो देख शुरुआत किया जाए, पहले बताओ, फिर सॉल्यूशंस हो गया आपका, बताओ जूल सबसे पहले क्या है, बताओ फिजिकल क्वांटिटी कौन, फिजिकल क्वांटिटी कौन रह गया, इसका फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया आपका वर्क। तो क्या आप वर्क का डायमेंशन जानते हैं, पढ़ेगा फिजिकल क्वांटिटी वर्क का डायमेंशन, दिस इज ml² t-2, ml² t-2 निकाल लो, वर्क का हो गया ml² t-2। अब पहचानो ये क्या था, ये तुम्हारे पास क्या है, जूल SI, ये क्या है सीजीएस, SI टू सीजीएस, तो जरूरत कन्वर्ट करो, पड़ेगा SI टू सीजीएस, बताओ 1 SI, मैथमेटिक्स शुरू करो, 1 SI बाई 1 सीजीएस, SI में तो हम रख के, M का क्या होता है किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर पड़ेगा, और टाइम के लिए हो गया सेकेंड, सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड -2। शुरुआत करो आराम से, ऐसे ऐसे कैंसिल, ये 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये हो गया आपका 100 स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर था, स्क्वायर कर दिए, ग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सो 10 टू द पावर 3 और इसको मिला 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 7, यानी कि 1 SI बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर 7 सीजीएस यूनिट, यानी कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब कितना था 15 जूल, सो 15 जूल बराबर 15 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 15 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 15 जूल बराबर आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग, सो 15 जूल में 15 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, यह है आपका कन्वर्सन। एक और, चलिए नेक्स्ट थर्ड में आइए, पड़ेगा 1 यूनिट्स, ये देखो 1 यूनिट्स, convert 10 SI units, convert 10 SI unit of surface tension,
सरफेस टेंशन इंटू सीजीएस यूनिट। सरफेस टेंशन का 10 एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। सरफेस टेंशन के बारे में दिया हुआ है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतने ही दे दिया आपको। लो इतने ही क्वेश्चन है, ये सर्वा क्वेश्चन में है, एससीबी का क्वेश्चन में है। अड़ेगा 10 एसआई यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन का 10 एसआई यूनिट्स, 10 एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन बराबर हाउ मच सीजीएस यूनिट। 10 SI unit of surface tensor बराबर how much CGS unit। कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर बताओ, इस बार फिजिकल क्वांटिटी कौन सा रह गया, तो फिजिकल क्वांटिटी आप खुद निकाल सकते हो, दिया हुआ है क्वेश्चन। सरफेस टेंशन को एस से नोट किया जाता है। पता सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, तो यहां उसके लिख के दिया डेफिनेशन, फोर्स बटा लेंथ। फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, एल का एल कैंसिल, यानी कि mt माइनस 2। यही ना डायमेंशन हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। सरफेस टेंशन नहीं जानते हम, आप भी नहीं जानते, परेशान भी मत हो, नहीं है क्वांटिटी तो मालूम हो गया ना, डायमेंशन तो मिल गया ना। अब इसका शुरू कीजिए, 1 SI बाई 1 CGS। अब तो ये भी नहीं सोचना, लिख के दे दिया, SI भी है CGS में कन्वर्ट कीजिए। SI का वैल्यू पता, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, CGS में ग्राम और सेकंड का पावर -2। ये हो गया 10 to the power 3 kg ग्राम सॉरी, और ये हो गया 10, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका ग्राम, ये भी ग्राम तो ग्राम था, इसको बदलने का जरूरत ही नहीं है। ये और ये कैंसिल, यानी कि 1 SI यूनिट बराबर 10 to the power 3 CGS यूनिट्स पड़ेगा। सो 10 SI यूनिट बराबर 10 into 10 to the power 3 SI CGS यूनिट, यानी कि आंसर क्या आ गया 10 to the power 4 CGS यूनिट्स। हाई रेजी का कोई दिमाग लगा रहा है, कुछ न्यूमेरिकल्स है भी नहीं, सोचने लगा बात ही नहीं। सीधे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पहचानिए, डायमेंशन निकालिए, फिजिकल क्वांटिटी पहचानिए, डायमेंशन निकालिए, ठीक है। उसके बाद जिस सिस्टम से सिस्टम जाना, रेशियो का फायदा लेते बना देते। एक और बना के देख लो जल्दी से, कन्वर्ट 50 SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर into CGS यूनिट्स। प्रेशर जानता है, प्रेशर बताने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है प्रेशर बराबर क्या होता है, याद करो प्रेशर किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो चलिए प्रेशर जल्दी बनाइए, अब 1 मिनट वेट करते हैं आपका। क्या बना लिए, रुके हुए अभी भी, वैसा यूनिट ऑफ प्रेशर जानते थे, प्रेशर की बात कर। अरे एक बना लेते क्वेश्चन आपका था फिक्स है, कन्वर्ट 50 यूनिट्स, ठीक है बस, ठीक है, कन्वर्ट 50 ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इनटू सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस यूनिट में उसको कन्वर्ट कर देना था। चलिए जो बना लिया मिला लो, जो बना रहे हो वीडियो रोके रखिए और उसको पहला बनाइए तब मेरा देखिए। सॉल्यूशन शुरुआत करें, बताओ प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी कौन, तो प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटी कौन, प्रेशर, और ये हो गया प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन निकाल के लिए, प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या हो गया, दिस इज mlt माइनस 2 और डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एल कैंसिल, क्या बच जाएगा m l माइनस 1 और t माइनस 2 पड़ेगा। अब बताओ किस पे कन्वर्ट करना है,
SI unit to CGS. 1 SI by 1 CGS. 1 SI by 1 CGS. 1 SI का वैल्यू 10 SI में नंबर अंग रख के मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, और नीचे के लिए मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड। टाइम का सेकंड ये इसके साथ कैंसिल। ग्राम से मिलाओ, ग्राम केजी का क्या हो गया 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, और ग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये गुना कीजिएगा तो 10। 1 SI यूनिट बराबर 10 CGS यूनिट्स, है ना, मतलब रह गया। सो 50 SI यूनिट्स बराबर 50 into 10 500 CGS यूनिट्स। लो, ये आपका फर्स्ट टॉपिक शुरुआत किया, बस आज के लिए ठीक। आप इसको एक बार 4 को 5वां क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, आप इन्हीं 4 क्वेश्चन को फीलिंग के साथ पढ़िए। बोल क्या रहा आज हम लोग क्या सीख रहे थे, बस एक छोटा सीखा है कन्वर्शन, बेस्ट न्यूमेरिकल्स थ्योरी की बात कर चीज जैसे याद करा रहे थे। न्यूमेरिकल्स के रूप में जो मेरा काम है उसमें हमें क्या बताएं, कन्वर्शन कैसे किया था, कन्वर्शन के लिए प्रोसेस क्या, कोई भी क्वेश्चन दिया था किसी लेवल का फिजिकल क्वांटिटी हो, जानते हो या नहीं जानते हो, तरीका क्या है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पता कीजिए, उसका डायमेंशन निकालिए। अगर मान लो रिलेशन नहीं जानते, कोई निकाल नहीं सकता, आपके हम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी निकाल लीजिए, डायमेंशन पर चल गया। उसके तो मैथमेटिक्स जिसमें कन्वर्ट करना उसको बड़ा में लिखते हैं, उसका अपना फंडामेंटल का वैल्यू लिखते हैं और आंसर याद रखते हैं, आंसर अपने आप आ जाता है। आगे रहो बस। तो ये 4 क्वेश्चन को अपने से एक बार फेयर कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इन्हीं 4 को बनाइए और एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं, इन्हीं 4 को आप बनाइए, कवर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए काफी। थैंक यू, बाय बाय।